हमारे राजस्थान में जो सरकारी शिक्षा है वो बहुत मजबूत हुई है। शिक्षकों की भर्ती हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी गई थी तब 28,000 के लगभग टीचर्स को कहने को तो नियुक्ति देती थी, लेकिन मैपिंग हुई थी वो कोर्ट में उलझा हुआ था और वो लोग बाग स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, उनको बाहर निकाला। फिर जो हेडमास्टर की भर्ती थी, प्रधानाध्यापक की, लाइब्रेरी की, पीटीआई की, सेकंड ग्रेड की 9,000 9,500 की भर्ती थी, व्याख्याताओं की जो 5,000 की भर्ती थी उसको हमने धरातल पे उतारा। और जो वेटिंग के लिए जो लोग बाग कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में थे, उनके भी फैसले किए गए। मैं समझता हूं कि 31,000 की भर्ती रीट की एग्जाम हो चुकी है, जल्दी से इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में हम लोग कर पाएंगे। 29,000 की भर्ती हम लोग जल्दी निकालने वाले हैं, जिसमें 10,000 तो हमारे जो कंप्यूटर अनुदेशक पहली बार उनकी भर्ती होगी। सिलेक्शन बोर्ड जो कर्मचारी चयन जो हमारा कमीशन है, ये जो है बोर्ड है, वो बोर्ड करेगा। हम लोग 6,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड की दोबारा भर्ती करने की बात कर रहे हैं। 10,000 सेकंड ग्रेड की भर्ती की बात कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो टीचर्स की कमी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। डीपीसी पिछले साल तक की तो हमने तकरीबन कर दी है। बाकी जितना भी शिक्षा विभाग में जो नवाचार हुआ है वो ऐतिहासिक है। सिलेक्शन बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब वो अपने शेड्यूल के हिसाब से कब एग्जाम करा सकता है वो आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। तो जल्दी मैं समझता हूं कि इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन चूंकि वो कर्मचारी चयन आयोग को देखना है कि कब उसकी एग्जाम, अपनी जो बाकी एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से कब का शेड्यूल करे। विभाग की ओर से सिलेबस वगैरह? बिल्कुल, विभाग की ओर से कोई औपचारिकताएं कोई ज्यादा शेष नहीं है, छोटी मोटी है तो वो हम लोग पूरी कर देंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई डिले होने वाला काम नहीं। सीट का रिजल्ट कब तक आएगा? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नोडल एजेंसी है वो ज्यादा जानता है। अगर कोई कोर्ट वोट में कोई नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि महीने 1.5 महीने का समय ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा था कि हम लेंगे। तो अगर कोर्ट का अभी क्या है मुझे पता नहीं, स्टेटस कोई स्टे तो नहीं होगा। सुनवाई नहीं हुई है, कल होनी नहीं, स्टे थोड़ी है, स्टे नहीं है। कोई बात नहीं, दो चीजें हैं। एक तो वो खारिज कर दिया कि जो ये बीजेपी वाले हल्ला कर रहे थे ना, ये कर दिया यार, वो बेकार हो गया, ये हो गया, उसको तो कर दिया। वो बीएड L1 हो रहे के परिणाम पे L1 हो रहे, सिर्फ L1 वो मैं समझता हूँ कि उसको हम एग्जामिन कर लेंगे और एजी से राय ले लेंगे कि अगर स्टे नहीं है तो वो क्या कहते हैं कि आप जारी कर सकते हो तो हम जारी कर देंगे। वो तो कोर्ट के अधीन ही होगा सारी चीजें। अगर कोर्ट उस दिन कहेगा कि इनको लेना है तो लेना है, कोर्ट कहेगा नहीं लेना है तो नहीं लेना। तो मैं समझता हूँ इसको हम एग्जामिन कर लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होना। रिक्त पदों पे किसी भी विभाग में रिक्त पदों पे चाहे शिक्षा युक्त मान लो, उन पर कार्मिक और वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 23 सितंबर 2011 को भी एक ऐसा आदेश कार्मिक विभाग ने निकाला था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं। देखिए, जो वित्त विभाग मुख्यमंत्री के नहीं, वो वित्त विभाग के द्वारा एक परिपत्र जारी हुआ है कि अगर किसी विभाग में कोई पद खाली है, स्वीकृत पद खाली है, तो उसके अगेंस्ट में आप इस तरीके से सुविधा जो भी लोगों को ले सकते हो। तो वो तो जो विभाग जिससे लागू होता है वो विभाग अगर उचित समझता है तो वो कर लेता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अपने अपने सब विभागों के लिए वो, ये किसी एक पर्टिकुलर विभाग के नहीं है कि जब जहां ज्यादा पद रिक्त होते हैं तो वहां सरकार ये तय करती है कि भाई ये इस तरीके से आप लोग मानदेय के ऊपर या किसी तरीके से ये ले सकते हो। वो परिपत्र जारी हुआ है, हमारे संज्ञान में है। मेरा ये सवाल है कि पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद भी, कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकालने के बावजूद भी अभी तक इसको अमल में ही नहीं लाया गया। वापिस से आदेश निकाल, उस समय भी कांग्रेस सरकार 2011 नहीं, अमल में तो जिसको लाना होगा लाएगा, क्यों नहीं लाएगा। जिस विभाग को जो जरूरत होगी करेगा अपना काम। कार्मिक विभाग का है, इसमें शिक्षा विभाग को स्पेसिफिक सारे विभाग नहीं, मेरे संज्ञान में, मेरे भाई दलित भाई मेरे संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में है। अधिकारी ने नहीं बताया? नहीं, क्यों नहीं बताया, मैं तो पढ़ता ही मैं खुद ही हूँ, अधिकारी के बाद में जाता है।
यही तो मेरी क्वालिटी है। मेरे संज्ञान में, मैं कह रहा हूँ मेरे संज्ञान में है। मैं कब मना कर रहा हूँ ओड़ा जी, मैं कह रहा हूँ मेरे संज्ञान में है। लेकिन वो सब विभागों के लिए, जिस विभाग को उसके मुताबिक कार्यवाही करनी है वो अपनी विभाग कार्यवाही करेगा। समाप्त होने को आया, बोर्ड एग्जाम के फॉर्म कब से शुरू होंगे और क्या समय पर होगी इस पहले बोर्ड परीक्षा? क्यों नहीं होगी? अभी तो पूरी उम्मीद रखनी चाहिए आपको। आज की तारीख में ये कहना कि साहब बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, टाइम टेबल सब कुछ हमने जारी कर दिया है, कैलेंडर हमने पूरा जारी कर दिया है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कैलेंडर भी जल्दी जारी हो जाएगा। एग्जाम संभावना है क्या है, ठीक समय पे ही चालू हुई है, स्कूलें भी कोई ज्यादा लेट नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि समय के ऊपर ही होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। तो अभी हम 29,000 निकाल रहे हैं, उसमें शायद 1,000 पदों का हमने किया है। लेकिन जो हमने देखा है आज की तारीख में, जो हमारा स्टाफिंग पैटर्न है उसके मुताबिक पद बन नहीं रहे। फिर भी हमने चेष्टा की है कि इसको स्टाफिंग पैटर्न को दोबारा हम रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करके थोड़े बहुत पद उसमें बढ़े, जिससे उन लोगों को भी, उन शिक्षकों को भी राहत मिले। एक शिक्षा विभाग में 29,000 पदों की बात है, ये खाता तैयार किया, कौन कौन से विभाग में क्या क्या, कौन से? मैंने जारी कर दिया, आप सबने चला भी दिया। आप कहोगे दोबारा व्हाट्सएप करो, इसलिए तो आपको पता है। देखो 10,000 के तो सेकंड ग्रेड है, 6,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड है, 10,000 समथिंग आपके कंप्यूटर अनुदेशक हैं, जो सेकंड ग्रेड के 10,000 हैं, और 1,000 विशेष शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक 10,000, उपकार्याध्यक्ष 460, 461, ग्रेड 461, 461, ऐसे सारी भर्तियों में तो कमाल हो। मुख्यमंत्री जी ने, आप देखो, जितनी वेटिंग में थी, जितने कोर्ट में थी उसको निकाल रहे हैं, बीजेपी के समय कोर्ट में थी उसको निकाल रहे हैं, नई भर्तियां कर रहे हैं। और ये आने तरह तरह के बीजेपी वाले जो है वो आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी न टिक रहे हैं। नहीं, लेकिन सर आरोप नहीं, ये आप भी मानते हो वास्तविकता में पारदर्शिता नहीं हो पाती भर्तियों में? क्यों नहीं हो पाती? इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। पकड़ा है ना हमने, ये भी तो पकड़ सकते थे ना। ये ब्लूटूथ चप्पलों में पहली बार आ रहा है क्या? डमी कैंडिडेट पहली बार आ रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में ये सब लोग प्रयास करते हैं। भर्ती के वक्त जो एग्जाम्स होती हैं उसमें पेपर आउट कराने का प्रयास करते हैं, नकल कराने का प्रयास करते हैं, कई जो फर्जी चीटिंग भी करते हैं कि हम करा देंगे, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनके साथ भी चीटिंग होती है। तो इसमें सब में सख्ताई की हमने, और पहली बार ये कहा कि सरकारी कोई कर्मचारी अधिकारी अगर हो गया तो उसको हम टर्मिनेट करेंगे। पहली बार हुआ है कि कोई प्राइवेट स्कूल ने गड़बड़ कर ली तो उसकी मान्यता समाप्त कर देंगे। पहली बार फ्री के अंदर बच्चों को एग्जाम देने की बात की है। आप देखिए कि सबको फ्री एग्जाम दिलाए। 25 लाख बच्चों का जो इंतजाम करना, आने का, ले जाना का, ट्रांसपोर्टेशन का फ्री में करना, फिर लोगों से, एनजीओ से और से अपील की गई, सारे लोग जुटे और बाहर के जो स्टेट से आए उनको भी इतना अच्छा वातावरण मिला। मैं समझता हूँ वो पकड़ा, जिनको जिन ने गड़बड़ की उसको पकड़ा, और भी अभी भी जांच चल रही है। एसएसजी की जांच रूप थोड़ी की। आप पटवारी में भी हुआ तो पटवारी में भी जिसने कुप्रयास करने की चेष्टा की, नकल की, उसको लोगों को पकड़ा। आज आरएस का भी है। ये बीजेपी भी तो कर तो सकती थी ना, बीजेपी तो सो रही थी जब लोग लूट रहे थे बेचारे। तो हमारी सरकार सोई भी नहीं है। हम तो विजिलेंट है पूरी तरीके से कि किसी भी बच्चे के साथ में कोई अन्याय नहीं हो। लोकप्रिय सरकार उसी को कहते हैं जो लोग क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपना कार्य योजना तैयार करें। तो जब लोगों का ये रुझान आया कि इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हमने 5,000 की आबादी वाले 1200 स्कूलों की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। जब ये आया कि साहब प्री प्राइमरी खोलो, वरना तो हम तो प्राइवेट में जाना पड़ता है, नींव मजबूत बच्चे की होगी तो वो आगे जाकर के 12th तक अच्छी जो है स्कूल शिक्षा कर पाएगा। हमने उसके हिसाब से निर्णय ले लिया। और कोई सुझाव आप जैसे लोगों के और इसमें बेहतर आएंगे। जब ये लगा कि साहब इसमें केडर में कहीं टीचर ऐसे आ गए जो नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़ा पाएंगे, तो हमने उसको अलग से केडर की घोषणा कर, उस दिशा में हम लोग काम करने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दे रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी अधिकारियों के से कि इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जहां भी कंप्यूटर की, स्मार्ट क्लासेज की या किसी भी चीज की, खेल के सामग्री की आवश्यकता हो, फर्नीचर की आवश्यकता हो, तो आप दीजिए, इसमें पैसा दीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम देंगे। तो हम अच्छा करेंगे तभी लोग आएंगे।
अच्छा नहीं करेंगे तो कैसे? इंग्लिश मीडियम में अभिभावकों को रुझान ज्यादा है, लेकिन सीटों की कम है। देखिए वो तो जो व्यवस्था होती है, अभी ये जो हॉल है इसमें अगर 50 लोग आ सकते हैं तो 50 ही आएंगे, इसमें 500 नहीं ला सकते। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मैं समझता हूं उसी में हम जितना हम बच्चों को कोविड की गाइडलाइन की पालना कराते हुए बैठा सकते हैं उतनों को बैठा पाएंगे। लेकिन आप निश्चित मान के चलिए कि धीरे धीरे जब इसका विस्तार होगा तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो EWS में आने वाले लोग हैं, ये इन सब